हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द 99 परसेंटाइलर क्लब। और आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही प्यारे प्यारे 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस रहेंगे अलजेब्रा से। ठीक है, आपको पता है अलजेब्रा का वेटेज हमारे कैट एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, और एंड दीज आर द क्वेश्चन जिनसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ और भी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको होने वाली ही है इन क्वेश्चन से, उसके साथ में आप लोगों को ये पता लगेगा कि यार मतलब ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है अपने को स्पीडली। ठीक है, सो स्क्रीन पर जो हमारे क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। इसमें क्या दिया हुआ है, कैसे आप इसको टैकल करोगे। ठीक है, बेसिकली हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। ठीक है, तो वी हैव ये हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो ऊपर हमें एक न्यूमरेटर दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है। हमें बताना है इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, अगर हमारे पास ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो, थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, कि अगर ये मेरे पास क्वेश्चन आता सिर्फ मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा होता, मतलब कैसे आप इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हम लोग करेंगे क्या इसमें। मतलब ये जो टर्म्स है ना, यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है। मतलब ये 1 2 3 अप टू 10 गया है। ठीक है, तो मैं किसी तरह इस 1 को ना 3 बनाऊंगा। मुझे टर्म्स एक जैसे बनाने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो इस 1 को 3 बनाने का एक ही तरीका है कि आप इसको 3 - 2 बोल दो। ठीक है ना, मतलब हम 1 को 3 - 2 बोलेंगे, चलेगा ना। तो इस 1 को मैंने कितना बोला, 3 - 2 बोल दिया। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर प्लस ये 2 है हमारे पास, क्या मैं इस 2 को 4 - 2 बोल सकता हूँ क्या, चलेगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस 2 को मैंने 4 - 2 बोला और आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। प्लस हमारे पास ये 3 है, क्या मैं इस 3 को 5 - 2 बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल चलेगा। 5 - 2 बोल दिया और आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ऐसे चलते चलते हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पर कितना, ये हमारे पास 10 है, 10 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 - 2 और आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ने ये स्टेप क्यों चूज किया है, सर ऐसे क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आप लोग देखोगे, मैंने न्यूमरेटर को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर था ना, उसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा है। 1 को मैंने 3 - 2 बोल दिया, 2 को मैंने 4 - 2 बोल दिया, 3 को मैंने 5 - 2 बोल दिया, 10 को मैंने 12 - 2 बोल दिया। वाई 12 - 2, मैंने इसको 9 + 1 क्यों नहीं बोला या 11 - 1 क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं इस वाले टर्म से थोड़ा इंस्पायर हो रखा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 12 है ना, मैं इस टर्म से थोड़ा इंस्पायर हो रखा हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करो, 3 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 का क्यूब हो जाएगा ना। माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 × 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। चलो, ये वाला टर्म सिंप्लीफाई करके ये हो गया। 4 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 का क्यूब हो जाएगा, -2 × 4 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो, 5 × 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 का क्यूब हो जाएगा, -2 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे चलते चलते हम लोगों के पास नेक्स्ट लास्ट टर्म कितना आ जाएगा, 12 का क्यूब आ जाएगा, -2 × 12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर है क्या, जरा मेरे को बताओ। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो अब हम लोग बहुत ही टर्म्स को इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है, 4 का क्यूब दिखाई दे रहा है, 5 का क्यूब दिखाई दे रहा है, अप टू 12 का क्यूब। इनका टर्म्स मेरे से निकालना आता है। ठीक है, मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, चलते चलते हम लोग कहां तक चले गए, हम लोग 12 के क्यूब तक चले गए चलते चलते। ये बात समझ में आ गई। ये सिर्फ न्यूमरेटर है, ये सिर्फ क्या है, न्यूमरेटर है, क्यूब है बच्चे। ठीक है, हाँ, ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, देखो, -2 × 3 का स्क्वायर, -2 × 4 का स्क्वायर, -2 × 5 का स्क्वायर, -2 × 12 का स्क्वायर। तो -2 को हम लोग इजिली अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर, अप टू कहां तक आने वाला है, 12 के स्क्वायर तक आने वाला है। ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ। न्यूमरेटर के साथ मैंने ये गेम खेला है अभी तक, न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, 3 का क्यूब बनाया, मतलब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, टिल 12 का क्यूब। फिर हमने -2 को, जो बाकी टर्म्स बचे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, टिल 12 तक का स्क्वायर हमारे पास आ गया। -2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो, मुझे लगता है आई थिंक यहां तक की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, अगर यहां पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब भी होता तो एक पूरा सीरीज बन जाता।
क्योंकि नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम मुझे पता है कितना होता है, मतलब कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मिसिंग क्या है बच्चे, अभी यहाँ पर मिसिंग है 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब मिसिंग है। अगर ये टर्म्स भी यहाँ पर हो जाते तो ये 12 के क्यूब तक का सम में इजीली निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले पुट करके। बट अभी मिसिंग क्या है, ये दोनों टर्म्स मिसिंग है। तो अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब भी है, एक्चुअल में तो नहीं है बट मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, जो कि कितना होता है 1 प्लस 8 कितना आता है 9 आता है। तो इन सभी के सम में से हम लोग 9 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है जरा देख लीजिए, ठीक है, कितना आ रहा है देख लो जरा इसको, ठीक है। 1 का क्यूब n का वैल्यू 12 हो गया, तो इट विल बिकम्स 12, 12 प्लस 1 13, 13 बाय 2, और इसका क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या करने वाले हैं हम इसमें से 9 माइनस करने वाले हैं। 9 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 से इमेजिन किया इसको, हमने इमेजिन किया 1 से लेके 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब से लेके 12 क्यूब तक का सम ये है। बट एक्चुअल में दीज टू टर्म्स आर नॉट हेयर, ठीक है, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर नहीं थे। इनका वैल्यू कितना होता है 9 होता है, तो इसलिए इनके सम में से 9 माइनस कर दिया। -2 कॉमन ले लें, बट यहाँ पर हमारे पास 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर नहीं है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो, ठीक है। सिमिलरली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। 5 अगर यहाँ पर मैं देख लूँ, मेरे पास अगर ये टर्म्स भी होते 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो मेरे लिए इसको सॉल्व करना कितना ईजी हो जाता, अब तो 12 स्क्वायर तक का सम निकाल लेता मैं, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए सॉल्व करना इसको। बट एक्चुअल में दीज टू टर्म्स आर नॉट हेयर, तो इनको मान लो कि है ये, फिर आप 1 स्क्वायर से लेकर 12 स्क्वायर तक का सम निकाल सकते हो। हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास वो फॉर्मूला, आपको पता ही होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 12 है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं जरा, ठीक है। ये तो एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बड़े ब्रैकेट में, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इसको, -2 ये रहा हमारे पास, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का सम देखो पहले कितना आ रहा है हमारे पास, तो फॉर्मूला लगाओ, n का वैल्यू 12 है, 12 प्लस 1 13, हाँ 12 इंटू 13, 12 दूनी 24 और 1 25, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है, यस। बट दीज टू टर्म्स आर नॉट हेयर, यहाँ पर ये दो टर्म्स थे ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स का सम माइनस करना पड़ेगा। कितना आता है 4 और 1 5, तो इसमें से -5 करना पड़ेगा अपन लोगों को, ठीक है। इसमें से अपन लोग क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये आएगा पूरा, थोड़ा सा इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ रहा है, ये आएगा अगर आप लोगों देखो तो, ठीक है। 13 इंटू 6 कितना होता है 78 होता है, ये आ रहा है ना। 13 इंटू 6 कितना आता है 78 आता है, और 78 का स्क्वायर मेरे सामने वहां पर आने लग रहा है। तो अगर हम 78 का स्क्वायर निकालेंगे बच्चे तो कितना आएगा 6084। 6084 इसको सॉल्व करके आ रहा है, इसमें से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे 6084 में से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 6075। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6075, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 6075 आ गया है, माइनस करना है इसमें से मुझे ट्वाइस ऑफ ये सब माइनस करना है जो भी आने लग रहा है, ठीक है। इसको देखो ना कितना आ रहा है, ये 26 इंटू 25 है ना, ये आ रहा है ना। 13 इंटू 2 26 इंटू 25 650 आ रहा है, 650, और हमारे पास ये भी आ रहा है 645। 645 में अगर मैं इंटू 2 कर देता हूं तो 1290 आ जाएगा आई थिंक, है ना। देखो जरा ये आने लग रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लो। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। हाँ, एक बार अगर हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, एक बार आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी गलती ना हो, ठीक है। थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और इनको माइनस करके हमारे पास आएगा 6075 माइनस 1290, सो दिस इज 4785, यस। तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 4785, ठीक है मेरे भाई। पूरा सीरीज नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम कितना होता है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कितना होता है, वो हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर हमारे पास आगे क्या आता है, ये आता है नीचे वाली सीरीज। इसमें क्या करना पड़ेगा अपन लोग को देखते हैं जरा, ठीक है। हाँ, 3 को हम लोग क्या लिखें, ठीक है, 4 को हम लोग क्या लिखें, 5 को हम लोग क्या लिखें, जिससे थोड़ा अंदर वाले टर्म से रिलेट कर जाएगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो 3 है ना, आप उसको 1 + 2 बोल दो,
अगर आप 3 को 1 + 2 बोल दोगे ना तो थोड़ा सा अंदर वाला जो टर्म है वो दिखने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जरा। यहाँ पे इस वाले 3 को ना आप लोग 1 + 2 बोलना शुरू कर दो। 1 + 2 × 1 का स्क्वायर। आप लोग इसको 2 + 2 बोल दो × 2 का स्क्वायर। आप लोग उसको 2 + 3 बोल दो × 3 का स्क्वायर। और ऐसे चलते 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 आप लोग इस 12 को क्या बोलोगे, 10 + 2 बोलो × 10 का स्क्वायर। हाँ या ना। चलिए देखो जरा 1 स्क्वायर × 1 1 क्यूब, 2 स्क्वायर × 2 2 क्यूब, 3 स्क्वायर × 3 हमारे पास आ जाएगा 3 क्यूब, ठीक है। हाँ, यहाँ 1 क्यूब भी आ रहा है, 2 क्यूब भी आ रहा है, 3 क्यूब भी आ रहा है, अप टू 10 क्यूब तक आएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, स्पेस कम है मेरे पास। 1 क्यूब, 2 क्यूब, अप टू 10 क्यूब तक मेरे पास ये आने लग रहा है। और देखो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है 2 स्क्वायर 2 × 1, अच्छा सॉरी 1, ये तो हो गया ना, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म्स मेरे पास आने लग रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो आगे तो ठीक देख लो जरा, ठीक है। 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर एंड 2 × 10 का स्क्वायर। क्या हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर की स्टोरी हमारे लिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग देखो तो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। क्या मैं अगेन ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्या? इजीली सॉल्व कर सकता हूं। यहां पर नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम का फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पर इसका फॉर्मूला लग जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करोगे इनको तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या आएगा, ठीक है। देखो ये क्यूब्स का सम ये रहा, तो यहां पर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं, वेट अ मिनट, अगर मैं यहां पर इसको अप्लाई करूंगा, n को 10 लो तो हो जाएगा 10, 10 + 1 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 55 का स्क्वायर कितना होता है, 3025। हाँ, तो ये वाला टर्म तो आ जाएगा हमारे पास 3025। तो 3025 माइनस 1 के स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का फॉर्मूला है। इस वाले में 10 लिखो, 10 11 21/6। हाँ 7 3 से उड़ाया 2, यहाँ पर 5, 55 × 7, 55 × 7 385, 385 × 2, 385 × 2 करोगे तो इट विल बिकम 770। तो -770 कर दो इसमें से, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आ रहा था 4785 और इसको माइनस करने के बाद इट वॉज प्लस यार, इट वॉज प्लस, तो 25 आ जाएगा हमारे पास 3795 आ जाएगा। दिस इज 3795। हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3795। ऊपर कितना आ रहा है 4785 और नीचे आ जाएगा 3795। क्यों ना हम इनको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ऑप्शन 1 तो नहीं नजर आ रहा मुझे, ठीक है। ऑप्शन 5 से तो दोनों कट जा रहे हैं, ठीक है, 5 से दोनों कट जा रहे हैं। इनको रिड्यूस करो जरा, 5 से अगर रिड्यूस करेंगे, ऑप्शन 1 में ना 84 है, ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। 6/5 मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहे हैं ये, ठीक है। हाँ मतलब इन दोनों, या तो ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। 4785 एंड 3795, ठीक है। देखो ना, अगर डिवाइड बाय 5 करता हूं तो 957 आ जाएगा। और इसको अगर मैं 3795 को अगर मैं डिवाइड बाय 5 करता हूं तो ये 759 आ जाएगा। दिस इज 759, है ना। एंड 9 और 5 14 और 7 21, दोनों 3 से भी हो जाएंगे, दोनों 3 से हो जाएंगे, ठीक है। 957 बाय 3 कितना आ जाएगा, 319 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। 759 भी 3 से हो जाएगा, मतलब हो सकता है आपको एक प्यारा टर्म खुद ही दिख जाए। 253 आ रहा है मुझे यहाँ पर फील आ रही है, ठीक है। ये दोनों किससे, 23 से 23 × 11, 23 से रिड्यूस होते दिखाई दे रहा है मुझे। 23 × 13 कितना होता है, 230 × 11, ठीक है। ऑप्शन सी आ रहा है इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी आ रहा है 29/23। मैंने बोला था ना 29, मतलब ये कट जाएगा हमारा 23 से, ये भी हमारा सॉरी 11 से कट जाएगा ना हमारे पास, और ये भी 11 से कट जाएगा। तो ये 11 से कट रहा है 23 टाइम्स, और ये 11 से कितने टाइम्स कट रहा है, 29 टाइम्स।
तो 29/23। मतलब कितना प्यारा क्वेश्चन है, मतलब 4 बार फॉर्मूला यूज हुआ इसमें, 2 बार तो ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ और 2 बार ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। आप खुद देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लिटरली, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे सेशन। वी विल डिस्कस 3 क्वेश्चन इन टुडे सेशन है, 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब सीरीज बनाने का पैटर्न पकड़ना था बस, एक बार आप समझोगे तो कितना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लिटरली। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हिट नहीं करते कभी भी। ये भी इसी का भाई है, ठीक है, ये भी इसी की फैमिली का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो कैसे होगा। एस का वैल्यू उसने दिया हुआ है अपने को, ठीक है, ये एस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, अप टू 1/100। ऑल्टरनेट पैटर्न चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेट पैटर्न चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसा ऑल्टरनेट पैटर्न चेंज हो रहा है, देख लो जरा ध्यान से। 1/1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6 अप टू -1/100। ये हमारे पास पैटर्न चेंज होता दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। समझ में आ गई बात? चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो। मेरे पास अगर ये पैटर्न एज इट इज होता ना ऐसे, मतलब 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/100, तो मेरे लिए बहुत ही इजी दिख रहा होता। मतलब मैं भी देख रहा होता कि हाँ भाई नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने लग रही है, ये ऑल्टरनेट टर्म्स जितने भी इवन टर्म्स है ना हमारे पास, उनके बाहर माइनस लगा हुआ है। जितने भी इवन टर्म्स है उनके बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो बस चेक कर लो अब आप लोग इसको, इसमें एज सच मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। या मुझे क्या करना है, इस माइनस को प्लस में चेंज करना है, ठीक है। आप बोलोगे कैसे कर लोगे आप माइनस को प्लस में चेंज, देखो जरा, ठीक है। मैंने लिख दिया इसको, ये ठीक है, मैंने लिख दिया 1/1, मैं इसको लिख दे रहा हूं ऐसे ही, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। हाँ, मैंने इसको लिख लिया, मैंने कहा नहीं यार मुझे यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने कहा मुझे ये यही दिखाई दे रहा है, मैंने कहा 1/1 + 1/2 + 1/3 अप टू + 1/100, ये आएगा ना हमारे पास, यही आएगा हमारे पास। आप बोलोगे सर आपने माइनस को प्लस में चेंज कैसे कर दिया, लेकिन भाई किया नहीं है, अब करूंगा, ठीक है। इसमें से माइनस करूंगा मैं, क्योंकि माइनस में चाहिए ना, तो माइनस क्या माइनस करूंगा मैं, देखो +1/2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर मुझे इसको शांत करना है तो मुझे एक -1/2 की जरूरत पड़ेगी। इसमें अगर मैं -1/2 ऐड कर दूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो प्लस के 1/2 को अगर -1/2 में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक लगाओ। पहले प्लस के 1/2 को शांत कर दो, -1/2 कर दो, प्लस का 1/2 -1/2 0 हो गया। अब हमें एक्चुअली -1/2 चाहिए, तो एक बार और -1/2 लिख दो। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस चीज को हम लोगों ने माइनस से प्लस में चेंज किया है, उसमें हम लोगों ने ट्वाइस ऑफ दिस टर्म हमें माइनस करना पड़ेगा, 1/2 का ट्वाइस माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर मैंने -1/4 को यहां पर +1/4 लिखा, तो ट्वाइस ऑफ -1/4 माइनस करना पड़ेगा। माइनस के 1/6 को प्लस का 1/6 लिखा, ट्वाइस ऑफ -1/6 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ माइनस करना पड़ेगा 1/2 + 1/4 + 1/6 अप टू, सारे इवन टर्म्स आ रहे हैं अप टू 1/100, ये करना पड़ेगा मेरे को माइनस। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें से देख लो क्या आएगा इनको माइनस माइनस करके, ठीक है। हाँ, ये मैंने समझाने के लिए किया था। अगर आप लोग देखोगे ना, तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे इस पूरे को सॉल्व करके ना हमारे पास वही आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो, अब देख लो, प्लस का 1/1 है, प्लस का 1/2 है, यहाँ पर इसको भूल जाओ अभी, प्लस का 1/2 है और माइनस का ट्वाइस ऑफ 1/2 है। तो मेरे पास 2 माइनस के 1/2 है, तो एक प्लस के 1/2 है, -1/2 ऐड होगा 0, फिर -1/2 और आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और -1/2 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर क्लियर है बात? यस, ठीक है। तो बेसिकली गाइज अब इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेशंस है नहीं हमारे पास। इस 2 को अंदर ले जाओ, ठीक है। ये टर्म एज इट इज है, इस 2 को अंदर ले जाओगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/50, ये आ जाएगा हमारे पास। 1/1 से लेके 1/100 तक अवेलेबल है, उसमें से ये माइनस करना है, शुरू के 1/1 से लेके 1/50 तक माइनस करना है। तो क्या बचेगा मेरे पास, 1/51 + 1/52 से लेके मेरे पास क्या बचेगा, 1/100 तक मेरे पास बचने वाला है, ठीक है। चेक कर लो, ऑप्शन बी में मुझे ऐसा दिखाई देता है, चेक कर लो, 1/51 से लेके 1/100 तक, चेक इट आउट फास्ट, ठीक है। देख लो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या? ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था,
कभी कभी ये इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी हमें हिट नहीं करते कि कैसे करें, नहीं हिट कर रहे होते ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नाउ ट्राई दिस वन, इसको ट्राई करो। If the sum of the first n terms of an arithmetic progression into is आएगा ये 2400 and the sum of the next n terms, शुरुआत के n terms है, मान लो ये शुरुआत के n terms का सम कितना है हमारे पास, शुरुआत के n terms का सम कितना है 2400। सम ऑफ द नेक्स्ट n terms, अगले n terms का सम हमारे पास कितना है 7200 है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का अपने को रेशियो निकालना है, ठीक है। इजी है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ देखो सम दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला मालूम है ना, एस एन का फॉर्मूला कितना होता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारा लास्ट टर्म n है तो शुरुआत के n टर्म्स का सम हमें ये दे रखा है 2400, तो 2400 हमारे पास इक्वल हो जाएगा n/2 और अंदर आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। शुरुआत के n टर्म्स और उससे भी अगले n टर्म्स, तो n प्लस n कितना हो जाएगा 2n टर्म्स हो जाएंगे। 2n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 2400 प्लस 7200 कितना आ जाएगा 9600 आ जाएगा। तो 9600 किसके बराबर आ जाएगा जरा देखना, 2n/2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ a, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा। आज हमने शुरुआत के 2n टर्म्स का टर्म लिया तो 2n माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा। चेक कर लो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, प्लीज चेक इट आउट ना फास्ट। यहां तक की स्टोरी अगर आप लोगों को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यार ए और डी का रेशो चाहिए, देखो या तो तुम लोग क्या करो एन तो एन रहने वाला ही है ना, ठीक है। हाँ एन तो एन रहने वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करोगे ना अगर आप लोग, तो आप लोगों के जो शुरुआत के टर्म्स है ना ये n/2 और 2n/2 ये रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो लिटरली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मतलब कट जाएगा, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो, ठीक है। हाँ चेक कर लो चाहे आप लोग, ठीक है, एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो इसको देखते हैं जरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ ये तो कट जाएगा, अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा ना, देखो कट गया। शुरुआत के 2n टर्म्स का सम तो तब हमारा nth टर्म 2n होगा, इसलिए 2n आया है। यहाँ पर भी n की जगह 2n आया है, यहाँ पर भी n की जगह 2n आया है। इस और डिवाइड करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, ये वाला 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। n से n कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर आ गया 4800, इधर आ गया 9600, काट के रेशो आएगा 1/2, इधर रेशो आ गया 1/2, ठीक है। हाँ इधर देखो जरा, यह आ जाएगा 2a एज इट इज, ठीक है। हाँ इधर देखो हमारे पास कितना आ जाएगा nd, अगर मैं देखूं तो हमारे पास nd और माइनस d आ जाएगा। नीचे क्या आ रहा है मेरे पास 2a एज इट इज है, 2a आ रहा है प्लस 2nd आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हाँ 2nd और माइनस, देखो ना 2nd और माइनस d इधर भी आने लग रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तो इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आ जाएगा 2a प्लस 2nd माइनस d, ये उधर जाएगा तो 4a हो जाएगा, प्लस का 2nd हो जाएगा और माइनस का 2d हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ये उधर जाके 2a बचेगा मेरे पास, ठीक है, माइनस d ये रहा और इधर आके आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 2d, तो इधर आ जाएगा d मेरे पास। तो यहाँ से d और a का रेशो आ जाएगा 2/1, कॉमन डिफरेंस बाय फर्स्ट टर्म का रेशो 2/1 आ रहा है। बट उसने पूछा है रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस, तो उसने a/d का रेशियो पूछा है मुझसे। a/d का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। चेक इट आउट फास्ट, देख लो जरा। तो द करेक्ट आंसर इज 1/2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो कितना है 1/2 है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक की स्टोरी भी क्लियर होगी। सो दिस वाज अवर थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट पे। और हमें आज की ये जितने भी 99 सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं एक क्लास पे, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन और भी प्यारे थे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो फोकस किया है ना, वो सीक्वेंस एंड सीरीज के जो क्वेश्चन हैं उस पर किया है। आई होप आप लोगों को इन तीनों क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हुई होगी। पहला क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग था, दूसरा लेवल का फिर थोड़ा कम था, फिर तीसरा लेवल तो और भी कम था, ठीक है।
चलिए गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन को ज्यादा शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। दीज आर द क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।